नमस्कार। आज 26 जनवरी 2026 सोमवार है। ये तारीख सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि हमारे देश की पहचान का उत्सव है। आज हम भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की गहराइयों में उतरने वाले हैं और हमारे पास जो स्लाइड्स और नोट्स हैं, वो इस पूरी कहानी को बहुत दिलचस्प बनाते हैं। मिशन बस इतना है कि ये समझा जाए कि ये सिर्फ एक छुट्टी या परेड का दिन क्यों नहीं है। बिल्कुल। ये दिन हमें हर साल याद दिलाता है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कैसे बना। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि उन मूल्यों का उत्सव है जिन पर हमारा देश खड़ा है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अक्सर लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। 15 अगस्त को आज़ादी मिली, तो फिर 26 जनवरी क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से सारी बात शुरू होती है। देखिए, 15 अगस्त को हम ब्रिटिश राज से मिली राजनीतिक आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हाँ, उस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। एकदम सही। वो एक राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है, जबकि 26 जनवरी वो सत्ता के हस्तांतरण का नहीं, बल्कि सत्ता की स्थापना का दिन है। अच्छा, ये वो दिन है जब हमारा संविधान, हमारी रूल बुक लागू हुई, जो बताती है कि ये आजाद देश चलेगा कैसे। इसीलिए राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं कर्तव्य पथ पर। बिल्कुल, क्योंकि वो राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख हैं, किसी राजनीतिक दल के नहीं। तो एक है आजादी मिलना और दूसरा है उस आजादी को कानून के दायरे में स्थापित करना। एक मिनट, यहाँ एक दिलचस्प बात है। हमारे नोट्स के हिसाब से संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। जी हाँ। तो फिर उसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों? 26 जनवरी की तारीख में ऐसा क्या खास था? इसके पीछे एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक वजह है। हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। बताइए। बात है 1930 की। लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहां ये तय किया गया कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी आजादी। आजादी तो 26 जनवरी 1930 को आजादी से बहुत पहली बार प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अरे वाह! तो ये तारीख तो पहले से ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर थी। बिल्कुल। तो जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, तो हमारे नेताओं ने सोचा कि इस ऐतिहासिक तारीख का सम्मान किया जाना चाहिए। एकदम, उन्होंने उस पूर्ण स्वराज की घोषणा का सम्मान करने के लिए 2 महीने रुककर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। इसी दिन भारत एक पूर्ण गणराज्य बना। कमाल है। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बिल्कुल। बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को एक सलाम था। एक श्रद्धांजलि थी। और इसी कहानी से हम सीधे उस भव्य समारोह पर पहुंचते हैं जिसे हम आज कर्तव्य पथ पर देखते हैं, परेड। हाँ, वो परेड जो सिर्फ एक परेड नहीं है, वो भारत की शक्ति और संस्कृति का एक तरह से प्रदर्शन है। शुरुआत होती है राष्ट्रपति के ध्वजारोहण से और 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। जी, राष्ट्रगान के साथ। और हर साल एक विदेशी राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पर भी बुलाया जाता है। ये भी तो एक बड़ा कूटनीतिक संदेश होता है ना, कि उस साल भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुख्य अतिथि का चयन बहुत कुछ कहता है कि उस वक्त भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं, हम किस देश के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। और फिर परेड शुरू होती है। सबसे पहले हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, टैंक, मिसाइलें, मार्च करते हुए सैनिक। हाँ, सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का मार्च पास्ट होता है। ये देखकर गर्व तो होता है, लेकिन एक सवाल भी उठता है कि क्या ये सब जरूरी है? देखिए, ये एक जायज सवाल है, लेकिन इसे सिर्फ खर्च के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। ये सेना के मनोबल के लिए बहुत जरूरी है। ये दुनिया को भारत की रक्षा क्षमताओं का एक संदेश भी है। और फिर सैन्य प्रदर्शन के बाद आता है परेड का वो हिस्सा जिसका शायद सबको इंतजार रहता है, झांकियां। हाँ, राज्यों की झांकियां। वो परेड का दिल है। हर राज्य अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को दिखाता है। पंजाब का भांगड़ा, केरला का कथकली, सब एक ही पथ पर। अनेकता में एकता का सबसे जीवंत उदाहरण। बिल्कुल। और स्कूली बच्चों के कार्यक्रम भी होते हैं। और अंत में वो शानदार फ्लाई पास्ट, जब लड़ाकू विमान आसमान में तिरंगे के रंग बिखेरते हैं। उसका तो अनुभव ही अलग है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जश्न सिर्फ परेड तक ही सीमित नहीं है।
इस दिन राष्ट्रीय सम्मान भी तो दिए जाते हैं। हाँ, ये राष्ट्र के लिए योगदान देने वालों को सम्मानित करने का भी अवसर है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जी, और साथ ही वीरता पुरस्कार भी, जैसे परमवीर चक्र और अशोक चक्र, ये साहस और बलिदान के लिए दिए जाते हैं। और ये पूरा उत्सव 29 जनवरी को एक खास समारोह के साथ समाप्त होता है, बीटिंग रिट्रीट। ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। हाँ, बीटिंग रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक है। ये विजय चौक पर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सैन्य बैंड देशभक्ति की धुनें बजाते हैं। ये एक बहुत पुरानी सैन्य परंपरा है जो सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्ति का संकेत देती थी। चलिए अब भविष्य की बात करते हैं। हम 2026 में हैं। इस साल के 77वें गणतंत्र दिवस की कोई खास थीम है क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे नोट्स के मुताबिक इस साल की थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम, ये तो बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ एक गीत का जश्न है या इसके मायने और भी गहरे हैं? इसके मायने बहुत गहरे हैं। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये स्वतंत्रता संग्राम का नारा था, एक ऊर्जा थी। हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ से। जी, और देखते ही देखते ये अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन गया। तो इस साल संस्कृति मंत्रालय की झांकी इसी गीत की ऐतिहासिक यात्रा को दिखाएगी। अच्छा, तो उसमें इसकी उत्पत्ति से लेकर दिखाया जाएगा। ये थीम देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का एक बहुत बड़ा संदेश देती है। अंत में सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब कुछ, ये इतिहास, ये परेड, एक आम नागरिक या एक छात्र के लिए क्या मायने रखता है? ये दिन हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। मतलब 3 मुख्य बातें सिखाता है। क्या है वो? पहला, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। सही। दूसरा, ये हमें हमारे नागरिक अधिकारों और उससे भी ज्यादा हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों। बिल्कुल। और तीसरा है राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को मजबूत करना। जब हम अलग-अलग राज्यों की झांकियां एक साथ देखते हैं तो ये एहसास होता है कि हमारी विविधता ही हमारी असली ताकत है। तो कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस सिर्फ एक परेड या छुट्टी नहीं है, ये हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी एकता का उत्सव है। ये हमें याद दिलाता है कि हम पर किसी राजा का नहीं, बल्कि कानून का शासन है और हमारे संविधान के मूल्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत खूब, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से समेटा। जाते जाते मैं सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। हमारा संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है, लेकिन वो कर्तव्यों की अपेक्षा भी करता है ना? हाँ बिल्कुल। तो आज जब हम उस ढांचे का जश्न मना रहे हैं, तो क्यों ना हम सब अपने किसी एक नागरिक कर्तव्य के प्रति खुद को फिर से समर्पित करें। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, शायद सिर्फ इतना कि हम अपने मोहल्ले को साफ रखने की जिम्मेदारी लेंगे। अगर हर कोई अपने गणतंत्र को भीतर से मजबूत करने के लिए एक छोटा कदम उठाए, तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी, इस पर जरूर सोचिएगा।